Now I would like to call Sister Srishti Mato of class 10 for a story based on the importance of parents in our life. Good afternoon to you all, respected MD sir, director sir, principal sir, teachers and all my dear brothers and sisters. मैं एक कविता कहने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है माता पिता का साया। अंश अपने माता पिता के साथ हर महीने ट्रेन से अपने दादा दादी को मिलने जाया करता था। अगले दिन वह उसी तरह से अपने घर लौट आया करते थे। ये उनका हर महीने का कभी न टूटने वाला नियम था। अंश 11 साल का था। एक दिन अंश अपने माता पिता से इस बात के लिए शिकायत करने लगा कि वह कभी उसको अकेला अपने दादा दादी के पास जाने नहीं देते। अब वह बड़ा हो चुका है और वह अकेला ट्रेन से सफर कर सकता है। माता पिता ने इस बात को लेकर काफी लंबी चर्चा की। आखिरकार उन्होंने निर्णय लिया कि वह आज अंश की बात मानेंगे और उसे इस बार अकेले ही अपने दादा दादी के यहाँ जाने के लिए मंजूरी देंगे। अगले दिन मम्मी पापा और अंश ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। ट्रेन आई और अंश ट्रेन की एक बोगी में चढ़ा। ट्रेन चलने लगी तभी माता पिता उसे खिड़की से क्या करना है क्या नहीं करना है सब समझा रहे थे। अंश बोला, ये बातें आप मुझे सैकड़ों बार बता चुके हैं, मैं जानता हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अंश के पापा उसके करीब गए, उसकी जेब में कुछ रखा, उसे कहा कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी तब इसे देख लेना, ये तुम्हारे लिए है। ट्रेन पूरी स्पीड से चलने लगी। अंश बोगी में एक सीट पर अकेला बैठा था जैसा कि वह चाहता था। वह खिड़की के कुदरत के सुंदर नज़ारे देख रहा था। फिर उस बोगी में कई नए लोग चढ़े उतरे, कईयों ने शोर भी मचाया। कुछ लोगों ने अंश की तरफ दया भरी नजरों से देखा क्योंकि वह अकेला था। टीसी ने उसे अकेले होने पर डांटा। बीते हुए पल के साथ अंश डरने लगा, अपने आप को अकेला महसूस करने लगा। फिर एक समय ऐसा आया जब उसकी आंखों में आंसू थे और वह अपने घुटनों पर सिर झुकाए बैठा था। फिर उसे अचानक याद आया कि उसके पापा ने उसके लिए जेब में कुछ रखा था। उसने जल्दी से अपनी जेब चेक की जिसमें एक चिट्ठी थी। उस चिट्ठी को अंश ने खोली और पढ़ी जिसमें लिखा था, बेटा फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी बोगी के पीछे वाली बोगी में ही हूँ। अंश की आंखें जो पहले आंसुओं से भरी थी अब खुशी से चमक उठी। इस प्रेरणादायक कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारा जीवन भी एक ट्रेन के सफर जैसा ही है जहाँ हमें कभी न कभी अकेले सफर करना ही पड़ता है। लेकिन जब हम अपने आप को अकेला महसूस करें और ट्रेन के संघर्ष में टूटने लगे तो हमें अपने माता पिता का स्मरण करना चाहिए। उनका आशीर्वाद हमें कभी भी हारने और डरने नहीं देगा। धन्यवाद।